गुड मॉर्निंग। टेरेसा चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्लास 11th, हिस्ट्री, चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है समय की शुरुआत से। तो बच्चों, यहाँ पर समय की शुरुआत का मतलब है मानव के जीवन की शुरुआत का समय। जब हम जानवरों से इंसान बनना शुरू हुए, उसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इस पाठ में कहा गया है कि मानव कब और किस रूप में सबसे पहले इस दुनिया में आया था। ऐसा माना जाता है कि आज से 56 लाख ईयर एगो जब पृथ्वी पर कुछ प्राणियों का बनना शुरू हुआ, जिन्हें हम मानव भी कह सकते हैं, लेकिन ये जो मानव थे ये कई रूपों में बदले और लुप्त हो गए। लेकिन जो आधुनिक मानव है उनका जन्म 1,60,000 वर्ष पहले माना जाता है। और आदि मानव के इतिहास की जानकारी हमें जीवाश्म, पत्थर के औजार और गुफाओं की चित्रकारियों की खोजों से मिलती है। जीवाश्म किसे कहते हैं? पुराने पौधे, जानवर या मानव के अवशेष जो एक पत्थर के रूप में बदल गए हैं या फिर चट्टान के अंदर समा जाते हैं, उनको लाखों वर्ष तक वहीं पड़े रहने से जो उनके अवशेष मिले, उन्हीं को जीवाश्म कहा गया है। देखिए, अभी तक हम यही मानते आए हैं कि जो मानव है उसको गॉड ने बनाया है, लेकिन चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में 24 नवंबर 1859 को पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मानव का जो विकास हुआ है वो एनिमल से, जानवरों से हुआ है। जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर ये अपने वर्तमान रूप में आए हैं, यानी कि जो इंसान है वो जानवरों से बने हैं। मनुष्य का निर्माण जानवरों से हुआ है। इसके लिए उन्होंने 5 ईयर तक लंदन में अपने जहाज़ से पूरे जो संसार है उसका चक्कर लगाया और अलग अलग द्वीप हैं उन पर जाकर अलग अलग जानवरों के ऊपर स्टडी की। और 5 साल की रिसर्च में उन्होंने ये वर्ल्ड को नया सिद्धांत दिया। उन्होंने बताया कि जो जानवरों से इंसान हैं उनका विकास हुआ है। प्रजाति या स्पीसीज। प्रजाति या स्पीसीज जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें नर और मादा मिलकर बच्चों को पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे आगे जाकर और संतान उत्पन्न कर सकते हैं। एक प्रजाति विशेष के सदस्य दूसरी प्रजाति के सदस्यों के साथ में मिलकर बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो जो प्रजनन करने वाले यानी संतान उत्पन्न करने में जो समर्थ हो, उनको स्पीसीज बोला गया है, प्रजाति बोला गया है। देखिए, ये 4 खोपड़ी हैं, इनको देखिए आप। नंबर 1 पर है जो ये एक वानर की है, एक बंदर की है ये। नंबर 2 पर है जो ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस नामक एक प्रजाति की है। और ग पे है जो होमो इरेक्टस की है। ये ऐसे 3rd नंबर वाले हैं, ये ऐसे हैं जो सीधे खड़े होकर चलने वाले आदमी हैं, यानी 2 पैरों से चलने वाले। और नंबर 4 है जो होमो सेपियंस है। ये चिंतनशील प्राज्ञ मानव कहलाते हैं। चिंतनशील यानी कि हम जो जिस कैटेगरी में हम लोग आते हैं, जिसके ब्रेन होता है, जिसमें सोचने समझने की शक्ति होती है, उनको बोला गया है होमो सेपियंस। होमो स्पीसीज। होमो एक लातिनी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मनुष्य, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों को शामिल किया जाता है। होमो वैज्ञानिकों ने इसे कई प्रजातियों के अंदर बांट दिया। नंबर 1 पर है होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस वो हैं जिन्होंने पत्थर से औजारों का निर्माण किया। और ओल्डुवई में इसके अवशेष मिले हैं
ये कहाँ पर है? अफ्रीका में। नंबर 2 पर है होमो इरेक्टस, वही जो सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले हैं, और होमो सेपियंस चिंतनशील, जो हमारी प्रजाति में आते हैं, जिनमें सोचने समझने की शक्ति है। आदिकालीन मानव। आदिकालीन मानव विभिन्न तरीकों से भोजन ग्रहण कर सकता था। संग्रहण यानी खाने पीने की चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करके। नंबर 2 पर है शिकार करके। नंबर 3 है मछली पकड़ना। और नंबर 4 पे अपमार्जन। अपमार्जन का मतलब होता है जो चीज़ पहले से मरी हुई सड़ी गली पदार्थ होते हैं उनको सेवन करना। होमोनिडस की विशेषताएं। होमोनिडेई नामक परिवार के सदस्य होते हैं। जो होमोनिड है वो होमिनिडेई नामक परिवार के सदस्य हैं, जिसमें सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल हो सकते हैं। होमोनिडस की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। ये कैसे होते हैं? इनका बड़ा मस्तिष्क होता है, सीधे खड़े हो सकते हैं और 2 पैरों से चल सकते हैं। अब है अल्टामिरा। अल्टामिरा यह गुफा हमें स्पेन में मिली है। इसकी छत पर चित्रकारियाँ बनी हुई हैं और पुरातत्वविद वो होते हैं जो इनकी खोज करते हैं। यह वह वैज्ञानिक हैं जो मानव की हिस्ट्री है, जो उसकी स्टडी करके खुदाई में मिले हुए अवशेष हैं उनका अध्ययन करते हैं। आधुनिक मानव का उद्भव। आधुनिक मानव के उद्भव के लिए 2 सिद्धांत, 2 थ्योरी मानी गई है बच्चों, जिसमें पहली है क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल सिद्धांत। एक तो ये है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थानों पर मानव की क्या है उत्पत्ति हुई है, तभी वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। दूसरा है प्रतिस्थापन का सिद्धांत। इसमें यह माना गया कि सबसे पहले जो इंसान है उसका जन्म अफ्रीका में हुआ है और वहाँ से वो अलग अलग इलाकों में चले गए। ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस लातिनी भाषा का शब्द ऑस्ट्रल, इसका मतलब होता है दक्षिणी, और यूनानी भाषा के पिथिकस यानी बंदर से मिलकर बना है। यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि मानव के आद्य रूप में उसकी वानर की व्यवस्था में अनेक लक्षण बरकरार हैं। जो इस जाति का है ये, इसके अंदर क्या है, जो वानर हैं उसी से मिलते जुलते मनुष्य के क्या हैं लक्षण दिखाई देते हैं। अब है हिमयुग का प्रारंभ। हिमयुग का प्रारंभ है आज से लगभग 25 लाख वर्ष पहले हुआ था, और उसी टाइम पर सबसे पहले जो इंसान है उन्होंने क्या किया था, संचार यानी कम्युनिकेशन व भाषा, जो लैंग्वेज जिससे वो एक दूसरे से क्या कम्युनिकेट होते थे, बात करते थे। आरंभ में वो होमिनिड भाषा में एक दूसरे के साथ जेस्चर से, हाव भाव से ही और हाथों को हिलाने से या गाने गाकर बात करते थे। अभी भी एक ऐसी भाषा है ग्रीक के पास में जो अभी भी वो सिटी से ही बात करते हैं। तो जेस्चर से बातें करना, गाने गाकर बातें करना मौखिक संचार होता था, ऐसे बातें करते थे वो उस टाइम पर। धीरे धीरे इन्होंने ध्वनि का रूप लेना शुरू किया और भाषा का विकास होना शुरू हो गया। औजारों का निर्माण है, जो प्रारंभिक मानवों ने औजारों का निर्माण प्रथम बार निर्माण करके अपने स्मरणात्मक कौशल तथा स्मरण शक्ति का परिचय दिया। यानी जब उन्होंने अलग अलग जैसे जैसे उनको चीज़ों की नीड थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने औजारों को बनाना शुरू किया, तो उन्होंने अपने ब्रेन को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो इससे उनकी स्मरण शक्ति है जो वो डेवलप होनी स्टार्ट हो गई थी। शिकार संग्राहक समाज। यह समाज शिकार करने के साथ साथ आर्थिक क्रियाकलापों में भी लगे रहते थे। आर्थिक का मतलब होता है व्यापार करने से, जैसे जंगल में पाई जाने वाली छोटी छोटी चीज़ों का विनिमय करना, उनसे व्यापार करना। हादसा जन समूह है, यह शिकारियों तथा संग्राहकों का एक छोटा सा समूह है जो अभी भी है। हिमयुग का अंत। हिमयुग का अंत लगभग 13,000 साल पहले अंतिम हिमयुग का अंत होने से मानव में अनेक परिवर्तन आ गए, जैसे खेती करना, पशुपालन आदि। तो ये था हमारा हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का ओवरऑल व्यू। आई होप you understood.